अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग परहेजगार हैं, जब उनको शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो चौंक पड़ते हैं और दिल की आंखें खोलकर देखने लगते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिजी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह शाम याद करते रहो। और देखना, गाफिल ना होना। फिर जब तुम ये नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो पूरे आदाब के साथ नमाज पढ़ो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है। मुसलमानों, नजात ना तो तुम्हारी आरजुओं पर है और न अहले किताब की आरजुओं पर। जो शख्स बुराई करेगा उसे उसी तरह का बदला दिया जाएगा और वो अल्लाह के सिवा न किसी को हिमायती पाएगा और न मददगार। और जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है। और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो उस शैतान से कहेगा कि काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। ऐ अहले ईमान, अल्लाह का बहुत बहुत जिक्र किया करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। और सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम लेते रहो और रात को बड़ी देर तक उसके आगे सजदे करो और उसकी पाकी बयान करते रहो। ए नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है।